बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पीपीएससी की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। उसकी डिटेल्स देखेंगे कि वो क्या पोस्ट है, कितनी उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट है उसके लिए, क्या टेस्ट पैटर्न होगा उसके लिए, किस प्रोविंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, कितनी चालान फ़ीस होगी, कैसे चालान पे करना है। ये जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उन सबको देखेंगे और अप्लाई करने का तरीका भी देखेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप टाइम पर उसके लिए अप्लाई कर सकें। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जो हमारी आज की वीडियो है, जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट, जिसका बेसिक स्केल है 16 यानी 16वें स्केल की ये जॉब है। अब इसके अंदर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस डिपार्टमेंट में आई हैं। ये है वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये अनाउंस हुई है। असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपकी जो ग्रेजुएट आप हुए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आर्ट्स का हो, साइंस सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। सेकंड डिवीजन अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हो। जिन बच्चों के पास अभी वो कंटिन्यू है उनका ग्रेजुएशन, तो वो तो नहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते। जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, ट्रांसक्रिप्ट उनके पास है, जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स के लिए जो बताई हुई है एज, वो 18 से 25 साल है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। फीमेल्स के लिए 18 से 25 साल और 8 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। यानी मेल्स 18 से 30 साल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स 33 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद जेंडर जो है वो मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल जो है वो आपका होगा आल पंजाब बेसिस, यानी कि पंजाब वालों के लिए हो है ये जॉब्स। जिनका पंजाब का डोमिसाइल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब के अंदर किसी भी जगह पर आपकी होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जो इसमें सिलेबस बताया हुआ है। सिलेबस में आपका 1 पेपर MCQs होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। टेस्ट ड्यूरेशन होगा। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन से हैं, उसमें जनरल नॉलेज है, उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ जिसमें जनरल नॉलेज आ जाती है। जनरल नॉलेज होगी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। ये आपका सिलेबस शामिल होगा इस टेस्ट के अंदर। तो इसको आपने अच्छे से करना है। अब इसके लिए एक बुक मिल जाती है, आप उस बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। 1 पेपर MCQs की बुक आप किसी भी शॉप से लें, वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। ओके, अब ये तो हो गई असिस्टेंट की जो पोस्ट अनाउंस हुई है। उसके बाद अब मैं आपको इसका बता दूं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं, वो अगर हम देख लें तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अप्लाई करने से पहले आप PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें, ख़ासतौर पर फ़ीस, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू से मुतल्लिक। ठीक है, उसके बाद है कि टेस्ट का जो स्केड्यूल है और सिलेबस, ये सिर्फ PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। बार बार वेबसाइट चेक करते रहें। फिर है कि वो जो एम्प्लॉयज़, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या लोकल बॉडीज़, तो वो उनको ये अपनी सर्विस की वजह से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी जितनी यहाँ पर रिलैक्सेशन दी हुई है बस वही होगी। उसके बाद है कि जो प्राइवेट फर्म का एक्सपीरियंस क्लेम करने वाले कैंडिडेट को फर्म की रजिस्ट्रेशन प्रूफ इंटरव्यू के वक्त देनी होगी। ठीक है, अब फर्दर इसमें यह बताया हुआ है कि आप जो है वो जिन बच्चों के लिए, अब आपके लिए तो नहीं है खैर, शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड प्रोफिशेंसी टेस्ट, और अगर किसी बच्चे का हुआ यानी वो किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, जैसे इसी एडवर्टाइजमेंट में एक पोस्ट आई हुई थी जो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी, वो थी स्टीनोग्राफर की। उसके लिए था कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग और प्रोफिशेंसी टेस्ट अगर वो होते हैं तो वो आपका लाहौर में होगा, बाकी आपके लिए तो नहीं होगा वो। और दूसरा ये है कि PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी, जो कि करेक्ट होगी। बाकी आप वेबसाइट अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको फेक इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, इसीलिए किसी और पर आपने रिलाई नहीं करना। जो आपने फ़ीस पे करनी होगी वो आपने इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, कहीं से भी आप पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अप्लाई की तरफ। अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो इसमें ये देख सकते हैं आप, आपने यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर चलें सर्च कर लेते हैं। आपने यहाँ पर आ जाना है, गूगल के ऊपर सर्च करें PPSC ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब आप यहाँ पर आएँ। उसके बाद ये जो सबसे पहली एडवर्टाइज जो शो हो रही है ना आपको वेबसाइट,
इस वेबसाइट पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद पीपीएससी के ऊपर क्लिक करें। यहाँ आने के बाद आपने चले जाना है अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। यहाँ आने के बाद आपने ये लिखना है कि आई हैव रीड दिस एंड कन्फर्म दैट आई अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद आप जाएंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट अनाउंस हुई हैं, हमने करना है असिस्टेंट के लिए। इसका फ़ीस आप देख लें, सब पोस्ट के लिए 600 है। पीपीएससी की किसी भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस 600 होती है। अब आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है। असिस्टेंट के ऊपर आए, यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये सारी जो है वो डिटेल्स दी हुई हैं असिस्टेंट को लेकर, जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बता दी है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड, यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर जाइए। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास फर्दर ये शो हो जाएगा, इसकी डिटेल्स शो हो जाएगी और वहाँ से फिर आपने इसके लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाएं। यहाँ पर अब आप पुट करेंगे अपना, जैसे फॉर एग्जांपल हम रैंडम सर्च कर लेते हैं। चलें, अब इसके बाद प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर वो देना होगा जो आपके पास इस वक्त एक्टिव हो, ताकि उसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा, फिर वहाँ से आपका फर्दर जो है वो होगा, फॉर्म फिल होगा। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से आगे आपने फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका रिज़ल्ट होगा, स्केजुअल ये देख लें, एग्ज़ाम स्केजुअल और रिज़ल्ट इंटरव्यूज़। यहाँ से एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता चलेगा। ये देखें, ये सारे जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया हुआ है उनकी डेट्स अनाउंस हुई हैं कि इस टाइम में टेस्ट होगा, इतने बजे टेस्ट होगा। ये सारी वो चीज़ें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही शो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए भी उन्होंने डिटेल्स दी हुई है कि ये देखें जून 19 को 20, ये सारी जो डेट दी हुई है ना कि आपका लाहौर में इंटरव्यू होगा या कहाँ पर होगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू उन्होंने रखे हुए हैं कि स्टेट को यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ये सारी वो डिटेल्स हैं जो आपको पीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती हैं। उसके बाद रिज़ल्ट देख लेते हैं। रिज़ल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनल रिकमेंडेशंस वगैरह ये देखें। अब आप ये सारा ये उन्होंने बताया हुआ है कि किसके लिए कैसे आपने चेक करना होगा, अपना रिज़ल्ट चेक करना होगा। और रिटर्न रिज़ल्ट अगर आपने चेक करना है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। आपने इस तरह से रिज़ल्ट चेक करना होगा, ये सारा ऐसे अप्लाई करना होगा। और मैंने आपको पोस्ट का भी बता दिया है। अब जल्दी से जाएं, इससे पहले कि डेट गुजर जाए। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 3 जुलाई 2025। इससे पहले आप इसमें अप्लाई करें और ये है कि एक अच्छी जॉब हासिल करें, ठीक है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होती हैं उन सब के लिए अप्लाई किया करें, ताकि आप किसी ना किसी में तो कामयाब हो ही जाएंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान का काम है मेहनत करना, सिला उसके रब ने देना है। तो विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।